का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 91 पर। साथियों, आज की जो अपडेट है वह सच में ऐतिहासिक है, बड़ी है और सीधे तौर पर बिहार के 6 लाख शिक्षकों और तमाम सरकारी सेवकों से जुड़ी हुई है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर वेतन भुगतान को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है, किन जिलों में भुगतान हो चुका है, बाकी जिलों में कब तक होगा और आगे की क्या रणनीति है। साथियों, इस बार बिहार के शिक्षा विभाग ने सच में इतिहास रच दिया है, क्योंकि बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि होली से पहले सभी सरकारी सेवकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसमें खास तौर पर 6 लाख शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। आप समझ सकते हैं कि यह संख्या कितनी बड़ी है। इतने बड़े स्तर पर वेतन भुगतान समय से पहले करना अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि है। बात करते हैं ताज़ा अपडेट की। आज 27 फरवरी और अभी 3 जिलों में फरवरी महीने का वेतन भुगतान कर दिया गया है। जिन जिलों में भुगतान हुआ है उनमें शामिल है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और लखीसराय। इन तीनों जिलों में सभी कैटेगरी के शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया है, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों या पूर्व नियोजित शिक्षक हों। सभी कोटि के शिक्षकों के खाते में फरवरी माह का वेतन पहुंचना शुरू हो गया है। साथियों, यह पहली बार हो रहा है कि फरवरी का वेतन फरवरी महीने में ही मिलना शुरू हो गया है। अन्यथा पहले की स्थिति क्या थी, यह आप सब भली भांति जानते हैं। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने तक वेतन अटका रहता था। कई बार तो 6-6 महीने तक शिक्षकों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता था। तकनीकी समस्या, बजट की कमी, फाइल पेंडिंग, एचआरएमएस की गड़बड़ी, किसी न किसी कारण से भुगतान टलता ही रहता था। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिख रही है। जनवरी महीने का लगभग 99% वेतन भुगतान फरवरी में ही कर दिया गया और अब फरवरी का वेतन 27 फरवरी से ही मिलना शुरू हो गया है। इसका मतलब साफ है कि सरकार और शिक्षा विभाग दोनों इस बार वेतन भुगतान को लेकर गंभीर हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि बाकी 38 जिलों में भुगतान कब तक होगा। देखिए साथियों, अभी 3 जिलों से शुरुआत हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में वेतन भुगतान अपने चरम पर रहेगा। यानी कल, परसों और अगले कुछ दिनों में तेजी से भुगतान होगा। संभावना है कि होली से पहले सभी 38 जिलों के शिक्षकों के वेतन उनके खाते में पहुंच जाएं। अब यहाँ थोड़ा तकनीकी पक्ष भी समझ लीजिए। वेतन भुगतान की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले स्कूल स्तर से उपस्थिति और वेतन विवरण तैयार होता है। फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर सत्यापन होता है। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से फाइनल अप्रूवल जाता है। फिर वित्त विभाग की स्वीकृति और कोषागार से भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है। इतने सारे चरणों के बावजूद अगर समय से भुगतान हो रहा है तो यह प्रशासनिक समन्वय का संकेत है। साथियों, इस बार शिक्षा विभाग ने पहले से तैयारी की थी। जनवरी के अंतिम सप्ताह से ही डेटा अपडेट कराया गया। जहां जहां एचआरएमएस में त्रुटि थी उसे सुधारने का निर्देश दिया गया। जिन शिक्षकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था उन्हें अपडेट करने को कहा गया। जिनका इंक्रीमेंट पेंडिंग था उसे भी क्लियर करने का प्रयास हुआ। इसी वजह से इस बार भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है। बात करते हैं शिक्षकों की मनोदशा की। पहले क्या स्थिति होती थी? होली, दिवाली, छठ जैसे बड़े त्योहारों के समय वेतन नहीं आता था। शिक्षक कर्ज लेकर त्योहार मनाते थे। परिवार की जरूरतें पूरा करने में परेशानी होती थी। समाज में भी एक तरह की निराशा रहती थी। लेकिन इस बार होली से पहले वेतन देने का निर्णय शिक्षकों के आत्मसम्मान और मनोबल दोनों को बढ़ाने वाला है। आप सोचिए, अगर 6 लाख शिक्षकों के खाते में एक साथ वेतन जाता है तो इसका आर्थिक प्रभाव कितना बड़ा होगा। बाजार में खरीदारी बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा घूमेगा, छोटे दुकानदारों को लाभ होगा। यानी यह फैसला सिर्फ वेतन भुगतान नहीं है, बल्कि आर्थिक गतिविधि को भी गति देने वाला कदम है। अब कई शिक्षक साथी पूछ रहे हैं कि अगर 27 फरवरी से भुगतान शुरू हो गया है तो मेरे जिले में कब आएगा। देखिए, यह प्रक्रिया चरणबद्ध है। पहले जिन जिलों की फाइलें पूरी तैयार थीं वहां भुगतान हुआ। बाकी जिलों की फाइलें भी तेजी से क्लियर की जा रही हैं। संभव है कि कुछ जिलों में आज रात तक, कुछ में कल और कुछ में अगले 2 दिनों या 3 दिनों में राशि ट्रांसफर हो जाएगी। यह भी ध्यान रखें कि बैंकिंग सिस्टम में कभी-कभी राशि भेजे जाने के बाद 1-2 दिन का समय लग सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ज़िले में अभी भुगतान नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। होली से पहले भुगतान का स्पष्ट निर्देश है, इसलिए संभावना मजबूत है कि समय से पहले सबको वेतन मिल जाएगा। साथियों, इस बार एक और ख़ास बात है। पहले अवसर यह होता था कि किसी एक कैटेगरी का वेतन आता था, दूसरी
दूसरी का अटक जाता था। जैसे नियोजित शिक्षकों का आ गया तो राजकर्मी शिक्षकों का अटक गया, या विशिष्ट शिक्षकों का आ गया तो विद्यालय अध्यापकों का रुका रहा। लेकिन इस बार सभी कैटेगरी का भुगतान एक साथ करने की रणनीति अपनाई गई है। इससे असमानता की भावना भी कम होगी। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा कि कई बार शिक्षकों के वेतन के लिए आंदोलन तक करना पड़ा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन सब करना पड़ा, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना पड़ा, तब जाकर भुगतान होता था। लेकिन अब यदि बिना आंदोलन, बिना दबाव के समय से वेतन मिल रहा है तो यह सकारात्मक बदलाव है। हालांकि हमें यह भी देखना होगा कि यह व्यवस्था स्थायी बने। सिर्फ एक बार समय से वेतन मिलना काफ़ी नहीं है। हर महीने की एक निश्चित तिथि तय होनी चाहिए, जैसे 1 से 5 के बीच भुगतान हो। अगर यह सिस्टम बन जाता है तो शिक्षकों को कभी परेशानी नहीं होगी। अब कुछ साथी पूछ रहे हैं कि क्या एरियर भी साथ में मिलेगा? दोस्तों, फिलहाल जो अपडेट है वह नियमित वेतन भुगतान से जुड़ा है। अगर किसी का इंक्रीमेंट, प्रोन्नति या एरियर पेंडिंग है, वह अलग प्रक्रिया से आएगा। लेकिन पहले नियमित वेतन को समय से देना जरूरी था और उसी दिशा में यह बड़ा कदम है। आपको यह भी बता दें कि विभागीय स्तर पर लगातार पूरी तरह मॉनिटरिंग हो रही है। जिलों से प्रतिदिन रिपोर्ट ली जा रही है कि कितने शिक्षकों का भुगतान हुआ, कितने के लंबित है और किस कारण से लंबित है। जहाँ तकनीकी समस्या है वहाँ तुरंत समाधान का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं संभावित टाइमलाइन की। आज 27 फरवरी है। अगर इसी रफ्तार से भुगतान जारी रहा तो 28 और 29 फरवरी तक अधिकांश जिलों में भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, मार्च की शुरुआत तक 100% लक्ष्य पूरा करने की कोशिश है, यानी होली से पहले सभी के खाते में वेतन पहुंचे, यही उद्देश्य है। साथियों, यह भी ध्यान रखें कि कभी कभी कुछ व्यक्तिगत मामलों में वेतन रुक सकता है, जैसे सेवा पुस्तिका अपडेट न होना, उपस्थिति में गड़बड़ी, बैंक खाता निष्क्रिय होना या दस्तावेज अपूर्ण होना। ऐसे में संबंधित शिक्षक को अपने स्कूल या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। अब एक सकारात्मक संदेश भी है। अगर यह मॉडल सफल रहता है तो आगे चलकर पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य भुगतान में भी समयबद्धता आ सकती है। यानी यह बदलाव सिर्फ एक महीने का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार की शुरुआत हो सकता है। तो साथियों, आज की इस बड़ी ऐतिहासिक अपडेट में आपने जाना कि किस प्रकार से होली से पहले वेतन को भुगतान को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है। 3 जिलों में फरवरी माह का वेतन जारी हो चुका है और बाकी जिलों में भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अगर सब कुछ इसी गति से चलता रहा तो बहुत जल्द सभी 38 जिलों के 6 लाख शिक्षक साथियों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। यह बदलाव सिर्फ एक भुगतान नहीं है बल्कि व्यवस्था में सुधार की शुरुआत है। उम्मीद है कि अब हर महीने समय पर वेतन मिलने की परंपरा बनेगी और शिक्षकों को बार बार संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आप अपने ज़िले की अपडेट कन्फर्म ज़रूर लिखिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, जो भी अपडेट हो, जैसे ही किसी नए ज़िले से भुगतान की पुष्टि होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे न छूटे ना। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अनुमति। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।